यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ डिस्काउंट को सीक्वेंस वाइज में कवर कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज में ही देख रहे होंगे। तो आज हम डिस्काउंट का टैब 6 को लेकर के आए हैं। तो टैब 6 में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु को हम खरीदते हैं, मान लिया जाए हम 5 वस्तु को खरीदें और 5 वस्तु पर हमको 2 वस्तु छूट देता है, तो बोलता है कि उसका डिस्काउंट कितना होगा या डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाला क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई तरह का परेशानी है, तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है और वह 20% बट्टा भी देता है। 3 वस्तु को फ्री देने के बाद भी 20% बट्टा देता है और फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो हमको बोलता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो इन क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसका बेसिक क्वेश्चन को समझेंगे। अगर हम बेसिक क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे तो इन क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 खरीदने पर 4 मुफ्त। अगर हम 5 वस्तु को खरीदते हैं तो 4 वस्तु दुकानदार हमको मुफ्त देता है। तब बोलता है कि बट्टा ज्ञात करें या बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम खरीद रहे हैं कितना वस्तु? हम खरीद रहे हैं 5 वस्तु और वो 4 वस्तु क्या दे रहा है? मुफ्त दे रहा है। लेकिन आप इन बातों को ध्यान से समझें कि प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ तो मार्क प्राइस होगा। भले हम उसको पैसा देंगे, चूंकि 5 वस्तु खरीद रहे हैं तो हम पैसा कितने के बदले में पे करेंगे? 5 ही वस्तु के बराबर में पे करेंगे, क्योंकि 4 वस्तु तो हमको क्या मिल रहा है? मुफ्त मिल रहा है। तो हम तो पैसा 5 वस्तु के बराबर ही देंगे और 4 वस्तु हमको क्या मिलने वाला है? मुफ्त मिलने वाला है। लेकिन हर एक वस्तु के ऊपर में अंकित मूल्य तो छपा हुआ होता है कि नहीं होता है? तो अंकित मूल्य छपा हुआ होता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं ना कि मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपया है या 10 रुपया, आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में हम ये मान लिए कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 10 रुपया। तो अब एक बात बताइए कि यहां पर कुल मिला के कितना वस्तु हो गया? यहां पर 5 वस्तु है और यहां पर 4 वस्तु है, तो कुल मिला के कितना वस्तु हो गया? 9 वस्तु। और हम मान लिए ना कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 10 रुपया है। आप यहां कुछ भी मान सकते हैं। तो बताइए, चूंकि 9 वस्तु है, कुल मिला के ये 5 वस्तु हम खरीदे और 4 वस्तु हमको क्या मिल रहा है? मुफ्त मिल रहा है। लेकिन टोटल मिलाकर के तो 9 वस्तु हमारा होगा और 9 वस्तु पर अंकित मूल्य छपा होगा कि नहीं छपा होगा? प्रत्येक वस्तु पर मूल्य क्या होगा? छपा होगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य जो है वो 10 रुपया है, तो कुल मिला के कितना वस्तु है? हमारा 9 वस्तु है। तो 9 वस्तु पर कुल छपा हुआ मूल्य हमारा कितना होना चाहिए? 90 रुपया। तो अगर हम मार्क प्राइस लिख लें तो मार्क प्राइस होगा कितना वस्तु का? 9 वस्तु का। क्यों? क्योंकि सभी वस्तु पर मूल्य छपा हुआ होता है और एक वस्तु पर जो हम मूल्य माने छपा हुआ वो कितना रुपया है? 10 रुपया। तो 9 वस्तु पर हमारा कितना होगा? 90 रुपया। तो यहां पर हम मान लिए कि मार्क प्राइस हो गया हमारा 90 रुपया। अब देखिए, हम खरीद रहे हैं कितना वस्तु? 5 वस्तु। अगर हम खरीद रहे हैं 5 वस्तु तो पैसा हम कितने के बराबर में देंगे? 5 वस्तु के बराबर ही देंगे, क्योंकि 4 वस्तु तो हमको वो फ्री में दे रहा है। तो पैसा वो कितने वस्तु के बराबर मिलेगा? हमको 5 वस्तु के बराबर मिलेगा। तो एक वस्तु का जो मूल्य है वो हमारा है 10 रुपया, तो 5 वस्तु का मूल्य कितना होगा? 50 रुपया। मतलब हमको 90 रुपया वाला चीज कितना में मिल रहा है? 50 रुपया में ही मिल रहा है। 90 रुपया वाला चीज जो है वो हमको कितना मिल रहा है? 50 रुपया मिल रहा है। तो अगर हम ये देख लें 5 वस्तु का, अगर हम बात कर ले क्रय मूल्य, तो अगर हम खरीदेंगे तो दुकानदार क्या करेगा? बेचेगा। इसलिए यहां पर हम विक्रय मूल्य लिख लेते हैं कितना वस्तु का? 5 वस्तु का, क्योंकि हमको 5 वस्तु के बराबर में पैसा देना है। तो 5 गुना 10 तो बराबर कितना हो गया? 50 रुपया। अब देखिए, 90 रुपया वाला चीज हमको कितना में मिल गया? 50 रुपया में मिल गया। तो बताइए कितना का वो छूट दिया? तो अगर यहां पर हम छूट लिखें तो छूट बराबर कितना का दे दिया? 40 रुपया का दे दिया। 90 रुपया वाला चीज अगर हमको 50 रुपया में मिल रहा है तो छूट कितना का दिया? 40 का दिया। तो छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत अगर हमको बोलेगा निकालने के लिए, तो अगर हम निकाल लें छूट या बट्टा परसेंट बराबर या छूट परसेंट बराबर क्या होगा? छूट, तो छूट का वैल्यू है कितना? 40। और छूट हमेशा मिलता है किस पर? मार्क प्राइस पे मिलता है। तो मार्क प्राइस है कितना? 90।
और चूंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कितना हो गया, 400/9। अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 44.4/9% ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि 5 खरीदने पर 4 मुफ्त, मतलब 5 वस्तु खरीदेंगे तो 4 मुफ्त देगा और साथ ही साथ इस पर 20% वो अतिरिक्त बट्टा भी दे रहा। तो बोलता बट्टा प्रतिशत कितना है निकालने के लिए। 5 खरीदने पर 4 मुफ्त भी दे रहा है और उसके बाद 20% का वो अतिरिक्त बट्टा भी दे रहा। तो हमको बोलता बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखें यहां ध्यान से, तो कुल मिला के कितना वस्तु है, तो कुल मिला के 5 खरीद रहे हैं और 4 हमको क्या दे रहा, मुफ्त दे रहा। मतलब कुल मिला जुला करके 9 वस्तु है हमारा। तो प्रत्येक वस्तु पर तो है ना मूल्य छपा हुआ होता है। तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो सूची मूल्य है वो हमारा 10 रुपया है। तो 9 वस्तु का सूची मूल्य हमारा कितना होगा, 90 रुपया, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर मूल्य छपा हुआ होता है। तो हम मान लिए कि मार्क प्राइस सूची मूल्य बराबर कितना, 5 + 4 सभी पे होगा। और एक वस्तु पर हम लिख लेते हैं, माना कि एक वस्तु का जो हमारा मार्क प्राइस है, एक वस्तु का MP अब बराबर 10 रुपया। एक वस्तु का मार्क प्राइस है हमारा 10 रुपया। तो कुल मिला के हमारा कितना हुआ, 9 वस्तु, तो 9 वस्तु का कितना हो गया, 90 रुपया। अब देखिए यहां ध्यान से समझे बातों को कि हम खरीद रहे हैं कितना, 4 वस्तु खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं 5 वस्तु। 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु हमको क्या दे रहा, मुफ्त दे रहा। हमको पैसा कितना वस्तु के बराबर देना होगा, क्योंकि 5 ही वस्तु के बराबर हमको पैसा देना होगा, क्योंकि वो 4 वस्तु तो हमको मुफ्त दे रहा। तो एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य है 10 रुपया, तो 5 वस्तु पर छपा हुआ मूल्य कितना होगा, 50 रुपया। तो अगर हम बात कर ले कि दुकानदार बेचेगा कितना में, 90 रुपया वाला चीज को वो कितना बेचेगा, 50 रुपया में बेचेगा, क्योंकि है ना हमको 4 वो वस्तु क्या दे रहा, मुफ्त में दे रहा, फ्री में दे रहा। इसका मतलब 90 रुपया वाला चीज को वो कितना बेच देगा, 50 रुपये में वो बेच देगा। तो बेचना चाहिए था तो उसको 50 रुपये में, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और आ गया है कि वो 50 रुपये में नहीं बेच करके और ग्राहक को 20% वो बट्टा देता है। तो बताइए, वो पहले उसको बेचना चाहिए था 50 रुपये में, लेकिन 20% का और वो अतिरिक्त बट्टा देता है, तब अब कितना में बेचेगा। इसका मतलब तो 20% बट्टा पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 80। 20% बट्टा पर विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 80। 20% छूट दे रहा, तो 20% छूट पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80। तो अगर हम यहां पर ध्यान दें कि चूंकि वो 50 में नहीं बेच करके अगर इस पर वो 20% अतिरिक्त बट्टा देता है तो कितना बेचेगा, 80% के बराबर में बेचेगा। तो इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो 8 बचे कितना हो गया, 40। इसका मतलब यह हुआ कि 90 रुपया वाला चीज को वो कितना बेच रहा है, 40 रुपया में। कब, जब वो 4 वस्तु मुफ्त देता है तब, और उसके बाद जब वो 20% का अतिरिक्त बट्टा देता है तब उसका मूल्य कितना हो गया, 40 रुपया। तो अब यहां पर देखें कि अगर यहां से हमको पूछ दे कि बट्टा कितना है, तो बताइए अगर यहां से बट्टा बराबर निकालें तो 90 रुपया वाला चीज को बेच रहा है कितना में, 40 रुपया में। तो छूट कितना का दिया, छूट 50 रुपया का दिया, तो छूट बराबर कितना हो गया, 50 रुपया। अब छूट या बट्टा बराबर 50 रुपया होगा, तो बट्टा प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो कितना का बट्टा मिला, 50 का बट्टा मिला। बट्टा किस पर निकलता है, सूची मूल्य पर। सूची मूल्य है हमारा कितना, 90। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 90। और चूंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से यहां क्या कर देंगे, गुना। तो ये जीरो से जीरो कट गया, तो 500 बट्टा कितना हो गया, 9। हम इसको क्या करते हैं कि पूर्णांक में तोड़ देते हैं, तो आ जाएगा 55.5/9%। इतना को क्या दिया, बट्टा दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 खरीदने पर 5 मुफ्त, और फिर कितना बट्टा दे रहा, 50% अतिरिक्त बट्टा दे रहा। 4 खरीद रहे हैं और 5 मुफ्त दे रहा है। 4 खरीदने पर 5 मुफ्त और उसके बाद में 50% अतिरिक्त बट्टा वो हमको दे रहा। तो कुल मिला के कई वस्तु है, देखिए तो 4 यहां और 5 यहां, तो टोटल वस्तु कितना है, 9, और सभी पर मूल्य छपा होगा। हम मान लिए कि सूची मूल्य, एक वस्तु का सूची मूल्य है 10 रुपया, तो 9 वस्तु का सूची मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 90 रुपया। तो अगर हम यहां पे ध्यान दें मार्क प्राइस के बारे में, तो कितना होगा, 4 और 5 9, और 9 गुना 10, तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया।
अब देखें यहां ध्यान से, खरीद रहे हैं कितना, 4 वस्तु, वो तो 4 खरीदने पर वो 5 हमको क्या दे रहा, मुफ्त दे रहा। इसका मतलब पैसा हमको कितने वस्तु के बराबर देना होगा, हमको 4 ही वस्तु के बराबर में पैसा देना होगा। तो एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य था 10 रुपया, तो 4 वस्तु पर छपा हुआ मूल्य कितना होगा, 40 रुपया। तो अगर हम 4 वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 40 रुपया। अब यहां ध्यान से देखें, इसका मतलब 90 रुपया वाला चीज को वो हमको कितना में दे रहा है, 40 रुपया में। यहां से यहां तक का बात होगा, 4 खरीदने पर 5 मुफ्त, इसका मतलब 90 रुपया वाला चीज को हमको कितना में दे रहा है, 40 रुपया में। लेकिन इतना ही नहीं कह रहा क्वेश्चन में और कह रहा है कि 5 तो वो मुफ्त देता है और साथ साथ में 50% का और बट्टा भी देता। तो 50% बट्टा का मतलब, चूंकि बेचना चाहिए था उसको 40 रुपया में, लेकिन फिर भी इस पर और वो अतिरिक्त बट्टा दे रहा, कितना का, 50% का। 50% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज मान लेते हैं कि 100 रुपया का है तो कितना में देगा, 50 रुपया में देगा। अगर कोई चीज 50 रुपया का तो कितना में देगा, 25 रुपया में देगा। 50% बट्टा का मतलब यही होता है। अगर मान लेते हैं कोई चीज 30 रुपया का है, अगर उस पर 50% बट्टा दे रहा है तो कितना में बेचेगा, 15 रुपया में बेचेगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो इसका मूल्य था वो कितना था, 40 रुपया। अब इस पर 50% बट्टा का मतलब क्या हुआ कि इसका जो दाम होगा वो आधा हो जाएगा। इसका मतलब अब वो कितना में बेचेगा, अब वो बेच देगा कितना में, 20 रुपया में बेचेगा। अगर इन बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी समझ लें कि 40 रुपया का 50% अतिरिक्त बट्टा देगा, तो 50% बट्टा पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 85 होगा। तो 50 बट्टा कितना करेंगे, 100, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, 5 कितना हो गया, 20। तो इन बातों को आप ऐसे ही समझ कि 50% बट्टा का मतलब होता है कि उसका मूल्य को आप हाफ कर दीजिए, तो 40 रुपया का आधा कितना होता है, 20 रुपया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर यह हो गया कि 90 रुपया वाला चीज को वो हमको दे रहा है कितना में, 20 रुपया में दे रहा है। 90 रुपया वाला चीज को दे रहा है 20 रुपया में, तो बताइए छूट कितना का दिया, छूट या बट्टा कितना का दिया। 90 रुपया वाला चीज को बेच रहा है 20 रुपया में, तो छूट हमको दे दिया कितना रुपया का, 70 रुपया को हमको क्या दे दिया, छूट। अब हमको बोलता है छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए, तो छूट कितना का है, 70 का है। किस पे निकलता, हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता, तो कितना लिखेंगे, 90। और चूंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहां आ जाएगा 700 और बट्टा कितना, 9। अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे या पूर्णांक में अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो आ जाता हमारा 77.7 बट्टा 9%, और ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में बोले थे, तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया है कि 5 खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, उसके बाद में 20% का वो बट्टा भी देता है, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, वह 20% बट्टा और देता है। 3 वस्तु फ्री तो देता है, साथ साथ में 20% बट्टा और देता है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो हमको यहाँ पे बोला कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालने के लिए हमको वैल्यू किसका निकालना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बोला निकालने के लिए, मतलब रेशियो निकालना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो अब ध्यान से समझेंगे बातों को कि यहां पे 5 वस्तु है, 5 खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है, तो टोटल कितना वस्तु का बात हो रहा है, तो टोटल 8 वस्तु का बात हो रहा है, क्योंकि सभी वस्तु पर तो मूल्य अंकित होगा। तो यहाँ 3 वस्तु और सॉरी यहाँ 5 वस्तु, यहाँ 3 वस्तु, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 वस्तु। हम मान लेते हैं कि एक वस्तु पर जो छपा हुआ जो मूल्य है वो हमारा 10 रुपया है, तो 8 वस्तु पर छपा हुआ मूल्य हमारा कितना होगा, 80 रुपया होगा। तो अगर मार्क प्राइस हम लिखें 8 वस्तु का सूची मूल्य कितना हो गया, 80 रुपया। लेकिन अब एक बात बताइए कि आप उसको पैसा कितना देंगे, आप उसको पैसा कितने के बराबर देंगे, 5 वस्तु के बराबर देंगे, क्योंकि वो 3 वस्तु आपको क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो 3 वस्तु का आप पैसा उसको देने वाले नहीं है, क्योंकि वो खुद कह रहा कि 5 पर 3 फ्री। आपको 8 वस्तु भले ही मिल रहा है, लेकिन आप पैसा कितने के बराबर पे कर रहे हैं, 5 वस्तु के बराबर ही पे कर रहे हैं। तो एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य जो था वो हमारा 10 रुपया था, तो 5 वस्तु पर छपा हुआ मूल्य हमारा कितना होगा, 50 रुपया। और 50 रुपया में दुकानदार वो वस्तु को आपको क्या करेगा, दे देगा। मतलब दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया। तो अगर हम यहां पर हम बात कर लें, एसपी बराबर 5 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 50 रुपया। अब इतना होता तो बात होता, लेकिन इस पर भी हम कितना का छूट दे रहा है, 20% का और छूट दे रहा है। तो बताइए
कि अगर 80 रुपया वाला वस्तु को 50 रुपया में बेचता तो मतलब यहां तक बात हुआ। अब इस पर 20% और वो बट्टा दे रहा, तो 20% और बट्टा दे रहा, इसका मतलब वस्तु को बेचेगा कितने के बराबर में? 80% के बराबर में बेचेगा। 20% छूट का मतलब कितना होगा, या 20% छूट का 20% छूट पर विक्रय मूल्य कितना? तो 20% छूट पर विक्रय मूल्य 80 के बराबर। अगर रेशियो को प्रकट नहीं करने के लिए आ रहा तो हमारा प्रीवियस वीडियो को आप देखें। तो 20% छूट पर विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80। तो अगर हम बात कर लें कि 50 रुपया में तो वो नहीं बेच रहा है, क्यों? क्योंकि 20% वो और अतिरिक्त क्या दे रहा? बट्टा दे रहा। तो 20% बट्टा पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 80, और बट्टा कितना हो गया? 100। तो ये 0 से 0 कटा और ये 0 से 0 कटा, तो अब बताइए विक्रय मूल्य कितना हो गया? 40 रुपया। ये हमारा क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो कहां से कहां तक हो गया बात? 5 खरीदने पर 3 मूर्त प्लस 20% बट्टा, हम लोग यहां तक का बात कर लिए। अब वो क्या करता है ना कि इस पर 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। तो बोलिए 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना? तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना? 125। अब डायरेक्ट इन बातों को समझें। अगर 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बोलेगा तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना? 120। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना? 110। उसी प्रकार से अगर 25% लाभ पर विक्रय मूल्य बोला तो डायरेक्ट लिखें 125। तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना? 125। अब देखिए ये भी हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। तो 40 क्या है? विक्रय मूल्य। और 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना? 125। तो विक्रय मूल्य का तुलना किससे हो गया? विक्रय मूल्य से। हमको निकालना है क्रय मूल्य, और जब भी बोले क्रय मूल्य निकालने के लिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यहां पर हम 100 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। ये हमारा क्या निकल गया? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जिससे भी निकालना उसे गुना करते हैं। हमको निकालना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे? 100 से। अब इसको काटते हैं। 25 25 125 और 25 चौका 100, ये कितना बार में कटेगा? 8 बार में। तो सीपी बराबर हमारा कितना हो गया? 32 रुपया। तो अब देखिए सीपी का वैल्यू हमारा आ गया और एमपी का वैल्यू भी हमारे पास है। हमको बोलता है इसका अनुपात निकालने के लिए, तो सीपी अनुपात अगर हम एमपी लिखे हैं तो सीपी का वैल्यू है कितना? 32, और एमपी का वैल्यू है कितना हमारा? 80। 16 के पास काट देते हैं, तो 16 दूना 32 और 16 पचे कितना हो गया? 80। मतलब 2:5, 2:5, मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो हमारा अनुपात होगा कितना होगा? 2:5 होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।